हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा हम कार्बीन से स्टार्ट करेंगे इसका GOC2। ठीक है, मैं अपना वीडियो ऑन नहीं करने वाला हूँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो हो सकता है कि वो बीच में अटके, इसकी बजाय बेटर है कि हम वीडियो को आज ऑन ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार्बीन्स क्या होते हैं भाई? व्हाट आर द कार्बीन्स? जब कार्बन की वैलेंसी 2 होती है, डाई वैलेंट कार्बन इंटरमीडिएट, देखिए लिखा हुआ है, बहुत सिंपल स्टेप में लिखा हुआ है, डाईवैलेंट कार्बन इंटरमीडिएट। तो डाईवैलेंट कार्बन इंटरमीडिएट का मतलब जिसकी वैलेंसी 2 होती है कार्बन की। जब 2 वैलेंसी खाली हो और कोई चार्ज ना हो, जैसे कि यहाँ पर मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, CH2 कार्बन ने 2 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके ऐसे कैसे पड़े हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन्स में जुड़ सकते हैं, है ना, 2 हाइड्रोजन और जुड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बन। क्लियर है बेटा कार्बन क्या होता है? ठीक है, यस डेफिनेशन देखिए, देयर इज अ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट इन विच द कार्बन फॉर्म्स ओनली 2 बॉन्ड्स। सिर्फ 2 ही बॉन्ड अगर कार्बन बनाए, वो इंटरमीडिएट्स के ग्रुप को हम कार्बन बोलते हैं। दीज न्यूट्रल डाईवैलेंट, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता इन पे, है ना। जैसे हमारे फ्री रेडिकल पर कोई चार्ज नहीं होता, कार्बन का फ्री रेडिकल है, इसमें कोई चार्ज थोड़ा है, कार्बन की एक वैलेंसी कम है बस, तो दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जब 2 हो जाते हैं इकट्ठे तो उसको हम बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, और यहाँ CH2 लगा दो, तो ये होता है कार्बीन। तो कार्बीन जो है वो भी न्यूट्रल होते हैं, स्पीशीज कॉल्ड कार्बीन। मोस्ट कार्बीन्स आर हाईली अनस्टेबल दैट आर कैपेबल टू ओनली फ्लीटिंग एग्जिस्टेंस। फ्लीटिंग का मतलब मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ये एग्जिस्ट होते हैं ये। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होते हैं कार्बीन्स। फर्दर देखते हैं, soon after carbene are सर formed they usually react with one another molecule। yes बेटा, ये फ्लीटिंग एक्सचेंज क्या होता है? मतलब बहुत मोमेंट ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्टेंस, थोड़े से समय के लिए, फ्लीटिंग, थोड़ा सा समय, समझ गए? हाँ, आफ्टर इंग्लिश वर्ड है। एग्जैक्ट मीनिंग जानना चाहते हो? चलो डिक्शनरी में एग्जैक्ट मीनिंग बता देता हूँ इसका। वैसे मीनिंग तो यही है जो मुझे पता है। स्पेलिंग क्या? FLEETING, फ्लीट, WEING। फ्लीटिंग का मीनिंग, फ्लीटिंग होता है अभी लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, यही है बेटा जो बताया आप, वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, तो देखिए इसको बनाते कैसे भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखिए याद रख लेना, मेथड्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको याद रहता है कि ये रिएक्शनें कैसे करते हैं और क्या करते हैं। और याद रखना इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का मतलब जो रिएक्शन के बीच में कहीं बनते हैं, मोमेंट बनते हैं पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, मोमेंट ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट भी करते हैं और फिर फटाफट दूसरा प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये हम क्यों बनते हैं, क्योंकि इससे हमें मैकेनिज्म समझ में आता है, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला CHCl3 क्या होता है? ये क्लोरोफॉर्म प्लस OH नेगेटिव मतलब बेस। तो बेस के साथ CHCl3 की रिएक्शन करवाएंगे, माइनस HCl, एसिड बाहर निकल जाएगा, CCl2 बनेगा कार्बीन। ये कार्बीन क्या है भाई? डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्री है, यहाँ दिख रहा होगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो वैलेंसी में जुड़े नहीं है, उन्होंने रिएक्शन नहीं की है। आगे देखिए CH2I2 जिंक के साथ, CH2I2 जिंक के साथ रिएक्शन करता है, ZnI2 रिलीज हो जाता है और आपके सामने CH2 कार्बीन बनता है। वो CCl2 था, ये CH2 है, ध्यान दे लेना इस बात पे। CH2N2 में नाइट्रोजन सीधा रिलीज हो जाएगी, सीधी सी बात है, बहुत आसान है, जहां पर भी N2 लगाओ नाइट्रोजन जनरली रिलीज हो जाती है। और ये हमारे पास सीधा आ गया CH2 का कार्बीन। फर्दर देखिए CH2 डबल बॉन्ड OCO, CO निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH2 का कार्बीन फ्री हो जाएगा। अब हम तो बना रहे हैं इसको, आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा स्टेबल है, सीधा बन रहा है, क्या दिक्कत क्या है? ये बनने के बाद ना जो भी इसके सामने पड़ोसी अड़ोसी होता है उसके साथ तहलका मचा देता है, धूम धड़ाका, धुड़ुम धुड़ुम धड़ाक, धमाके कर देता है, उसी वक्त रिएक्शन कर लेगा। क्लियर है सबको? हाँ बेटा, यस सर, है ना। तो ये ऐसा मत समझना कि यहाँ पर रुक रहा है तो ये एग्जिस्ट करता है, थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके बाद निकल लेता है, जिसको ऐसे कह लीजिए जैसे रोडवेज की बस होती है ना, हरियाणा रोडवेज की बस देखिए सबने? यस सर, बहुत तेज चलाते हैं ये बात सबको पता है जी सर, हरियाणा रोडवेज, एक बार। हाँ, हरियाणा रोडवेज मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा तेज सर्विस देने के लिए और सबसे कम टाइम में अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए फेमस रही है, याद रख लेना हमेशा से। यस सर, ठीक है, तो और आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मुझे अच्छे से पता है, सिरसा से यहाँ सर्विसेज चलती हैं मेरे यहाँ से, और दिल्ली जाना है, मतलब जो गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से लोग जाते हैं ना,
कई बार तो उससे भी 10 मिनट पहले लगा देते हैं वो लोग। और सोचो बीच में इतना रुकते जाते हैं, इतने स्टॉपेज होते हैं, उनको ब्रेक कितने मारते स्टॉप आ हैं जाते हैं सर, मतलब लोकल है ना। स्टॉप भी? हाँ, कौन लोकल सा पर तो इंजन नहीं यूज रुकते, कर जो रहे हैं? लंबे टूर वाले इंजन विंजन नहीं, उनका पैर पे जो पंजा होता है ना जिसपे रेस होती है, बस वो उसको दबाए रखते हैं, उसको उठाते ही नहीं है। उनका वो कहते हैं ना हरियाणा वालों का ना बीपी थोड़ा सा हाई रहता है बेटा, समझ रहे हो। ये दबंगी। गुस्से में, स्पीड से बस सामने कुछ भी आ जाए। गरम हरियाणा दिमाग वालों सर। की खास चीज है कि बिल्कुल ऐसे सिर के ऊपर आके एकदम से ब्रेक मारते हैं, 1 फुट का गैप भी नहीं रहता। कई बार तो मुश्किल से 6 इंच का गैप होता है और एकदम से गाड़ी के पास आके ब्रेक मारते हैं और हॉर्न दबाते हैं, तो सामने वाले को लगता है ले भाई तू तो गया, पीछे से तो गाड़ी दब गई, ये तो गई। इतना वाला जबरदस्त है। किसी ने कहा था अगर कुछ ना समझ में आए और आप ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो तो हरियाणा रोडवेज की अगर बस मिल जाए उसके पीछे लगा लो, ट्रैफिक नजर ही नहीं आएगा और आप निकल जाओगे, है ना। जबरदस्त, पता नहीं कहाँ से निकाल देते हैं वो। सर सब डरते हैं। हाँ सर ये डीटीसी कह भी साइड हो जाती है देख के। लो, उनको पता है वो लड़ पड़ते हैं असलियत में। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि वो लड़ पड़ते हैं, डीटीसी वालों से भी लड़, उनको तो वो कुछ समझते ही नहीं। अंशिका बेटा आपकी आवाज कट के आ रही है मेरे पास, मुझे लग रहा मेरा इंटरनेट स्लो है। नहीं सर ठीक है, आपकी आवाज आ हमारे रही पास है। भी चलो ठीक है, तो भाई वैसा ही कुछ। अब देखिए जैसे हरियाणा रोडवेज की बस है ना, स्पीड से चलती है, वो स्टॉपेज पर रुकती है, लेकिन मोमेंट ऑफ टाइम सवारी उतरी और निकल ली। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, पता है, शायद मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स रह गए थे गाड़ी में, बताया था नहीं किसी ने? सर पता नहीं। नहीं सर। मैं एक्चुअल में फतेहाबाद गवर्नमेंट कॉलेज केटी, खालसा त्रिशताब्दी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, खालसा त्रिशताब्दी उसका नेम है, प्रीवियस पुराने लोगों से नाम मिला है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज है केटी गवर्नमेंट कॉलेज, रतिया बोलते हैं उसको, फतेहाबाद से थोड़ा आगे। वहां पर इंटरव्यू के लिए जा रहा था, ठीक है। और मैंने एक डॉक्यूमेंट का बैग जो था मेरा वो रख रखा था ऊपर, जो बस के ऊपर जाली होती है वहां रख रखा था। तो अब क्या हुआ कि मुझे बाथरूम जाना था काफी देर से, तो जैसे ही फतेहाबाद बस रुकती है तो मुझे पता है यहाँ से मुझे चेंज करनी है, बस मेरे को वहां से चेंज करनी थी। मैं फटाफट उतरा, सीधा बाथरूम में भागा, और बाथरूम में जैसे ही मैं बाथरूम में गया, ठीक है, और मेरे को अचानक से याद आता है कि भाई बैग रह गया तेरा तो बस में, और मैं उधर देखता हूँ और बस निकल ली। बैग भी घूम गया होगा। मैं उधर देखता हूँ बस निकल ली, देखो। और उसके सर बाद आपको मिला कब? सुनिए बाथरूम सब भूल गया मैं, ठीक है, पसीने आ गए मेरे एकदम से, और बाथरूम का प्रेशर भी कम हो गया। देखो कमाल ये था, टेंशन ऐसी चीज है ना। फिर उसके बाद में मैं भागा बस के पीछे, लेकिन बस मुझे पकड़ में नहीं आई। फिर मैं वापस आया बस स्टैंड पे, मैंने ब्रदर को कॉल लगाया, मैंने बाथरूम किया, रिलैक्स हुआ, फिर ब्रदर को कॉल लगाया, मैंने कहा भाई ऐसे हो गया। तो मेरे पापा रोडवेज में थे, मैकेनिक थे, ठीक है, हरियाणा रोडवेज में रिटायर हो चुके थे उस टाइम। तो हमें काफी सारे अंकल वगैरह जानते थे जो हरियाणा रोडवेज से थे, तो उन्होंने कॉल लगाया, कहते बस स्टैंड से इतने बजे बस निकली थी और ऐसे बात है, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रह गए। तो उन्होंने पता लगाया, ड्राइवर का फोन नंबर निकाल लिया, ड्राइवर का फोन, मैंने ड्राइवर को फोन किया, मैंने कहा अंकल जी मेरे ऐसे करके डॉक्यूमेंट रह गए। कहते कोई बात नहीं बेटा, मैं वापस आऊंगा ना तो दे जाऊंगा। मैंने कहा वाह, मैं कहा पहले पकड़ तो ले उनको। कहता कोई नहीं देखता हूँ मैं कहा ये तो फिर नहीं देखने वाला, इसको कोई परवाह नहीं। फिर मैंने एक और अंकल को फोन किया, वो कंडक्टर से बाद में प्रमोट होकर वो बन गए थे, क्या बोलते हैं उसको, टिकट चेकर, इंस्पेक्टर, टिकट कलेक्टर, इंस्पेक्टर नहीं चेकर, जो चेक करते हैं, इंस्पेक्टर है उनकी पोस्ट का नाम। तो वो इंस्पेक्टर बन गए थे। तो मैंने उनको कॉल किया, तो वो कहते बेटा मैं बाहर ना हिसार ही खड़ा हूँ, चिंता मत कर, हिसार होके जाएगी। मैंने कहा हाँ पानीपत वाली बस है, जींद जाएगी, जींद पानीपत। तो कहते ठीक है मैं यही रोकता हूँ। उन्होंने रोका, चेक किया, ठीक है, और उनको नंबर तो दे ही दिया था मैंने। बैग उतारा मेरा, फिर सवारियों से पूछा पहले कि ये बैग है भी किसी का। मैंने फिर अंकल को बोला, मेरे को कॉल पे थे वो, मैंने अंकल को बोला, मैं कहा अंकल इसमें खोल के देखो, मेरे सारे डॉक्यूमेंट है, सबके ऊपर मंजीत लिखा होगा, हर डॉक्यूमेंट पर। मैं कहा प्रूफ है? तो अंकल ने खोल के देखा, कहते हाँ तेरा ही है बैग, ठीक है। फिर मैं वहां गया, अगरवा बस पकड़ ली थी मैंने, अगरवा गया, अंकल से डॉक्यूमेंट लिए, वापस आया, और मैंने देखा कि मेरा टाइम गया, इंटरव्यू का टाइम ही जा चुका था केटी कॉलेज का। फिर भी देखो बैड लक कितनी पीछे पड़ती है, फिर भी मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, सोचो आप। वरना एक बार तो मन हो गया था, मैं घर जाओ भाई कोई फायदा नहीं। और वहां कमाल की बात है कि मैं गया, इंटरव्यू दिया मैंने, मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे उम्मीद ही नहीं थी। वो इंटरव्यू लेने वाला कहता चल आ जा यार तू लास्ट कैंडिडेट है, ऐसे ही कहता आ जा कोई नहीं। उसने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, बट लास्टली मैं सिलेक्ट हो गया। वहां पर मैंने 1 साल जॉब की गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, दैट्स इट। समझ गए कहानी? सर जब बुरा होता है तो उसके बाद अच्छा भी होता है।
पता नहीं, अच्छा तो लेकिन देखो दिमाग में एक बार आया था कि अब कोई फायदा नहीं है जाने का, टाइम इंटरव्यू का वो 3 बजे तक का था शायद, ठीक है, और मेरे को इस सारी भागा दौड़ के अंदर गया अगरवा तक वापस आया, तो इसके अंदर मेरे को 2-1 घंटे के आसपास लग गए, वो टाइम चला गया। बट एटलीस्ट चलो जैसा भी था, ऊपर वाला जब चाहता है जो चाहता है वो कर ही देता है। यहाँ से एक चीज है कि बस आप पलटे, बस से नीचे उतरे, आप पलटे और बस गायब, दैट इज हरियाणा रोडवेज है ना। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। उसके बाद तो आप बहुत सुरक्षित होके करते होगे, मतलब अरे उसके जगह बाद तो से तो छाछ ना, भी फूक के पीता है। हाँ बिल्कुल उसके बाद से तो बैग ना कभी ऊपर वाली जाली पे नहीं रखा मैंने मैंने कहा पैरों में पड़ा रहेगा, बाहर से मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन बैग नहीं छोड़ना, ये मैं कब लेके निकल लेंगे पता भी नहीं लगेगा बार। खैर चलो उस दिन काफी रहा, ठीक रहा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन से देखिए, तो हमने ये कार्बीन्स के मेथड कर लिए थे। मोमेंट ऑफ टाइम के लिए बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट करते हैं और इनको आइसोलेट नहीं कर सकते, दे आर नॉट आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब इनको अलग करके आपने कार्बीन्स का एक बोतल भर लिया और कहा कि ये देखो मेरे पास कार्बीन है ना, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। ये तो खुद में ही बॉन्ड बना लेंगे फिर। कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, कहीं ना कांच से किसी से भी रिएक्शन कर सकते हैं। टाइप ऑफ कार्बन देखिए, शेप, सबसे पहले सिंगलेट और ट्रिपलेट, दो तरह की कार्बन होती है। अब सिंगलेट का मतलब क्या होता है, अभी देखिए कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं नो डाउट, और 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो सकता है कि नहीं हो सकते, और एक ऑर्बिटल खाली हो। यस हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कार्बन के जो है वो दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हो, ये भी हो सकता है। यस सर। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेट सी बात है वो पी ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो उसमें लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा या फिर बॉन्ड पेयर एग्जिस्ट करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते, तो पी ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करेगा वो। यस क्लियर है अभी सबको? दो लोग। यस सर। तो जो ट्रिपलेट कार्बिन जिसको बोलते हैं, दिस इज ट्रिपलेट, सब में सिंगल होता है तो उसमें 2 लोब होते हैं। और जो सिंगलेट कार्बिन होता है, ये तो हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, छोटा लोब और बड़ा लोब, और एक हो गया पी ऑर्बिटल जो खाली है, खाली वाला पी, और ये हो गया हाइब्रिड। यस क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह से होता है। अभी अब देखिए जरा, अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ आता है सिंगलेट कार्बिन, दैट इज बेंट, बेंट होगा ना, ये लोन पेयर ऊपर है और पी ऑर्बिटल खाली है, तो बेंट ही होगा ये, है ना। यस सर। खाली ऑर्बिटल का तो स्ट्रक्चर में या किसी भी चीज में वो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, तो इस तरह से ये थोड़ा बेटर बना। तो ये अब आपके सामने आ गया, बेंट स्ट्रक्चर होता है, 2 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, दैट इज इट, बेंट। और दूसरा देखिए जरा कौन सा होता है, शेप। बेंट होगी हाइब्रिडेशन sp2, मतलब 3 ऑर्बिटल है, डेफिनेट सी बात है, जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, ये वाला लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं लोन पेयर बनाऊं कि रहने दूं? दिख रहे हैं क्या सबको लोन पेयर? यस सर, दिख रहा है सर। ठीक, चलो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं ताकि ये आपको नजर आए, ये ऑर्बिटल्स में। सर अच्छा लग रहा है, फूल जैसा लग रहा है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ट्रिपलेट के अंदर क्या होगा भाई, ये सिंगल है, ये सिंगल है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ऑब्वियस सी बात है ना। और sp हाइब्रिडेशन, क्योंकि ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होंगे, सिर्फ बॉन्ड वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, sp हाइब्रिडेशन होगी। तो भाई नेचर ऑफ रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक, नन, कोई नेचर वेचर है ही नहीं इसका। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर साइड से जुड़े और पर्टिकुलर ही कुछ मॉलिक्यूल बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है इंपॉर्टेंट। बाकी का तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन ये शायद याद नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। क्या, तो एक को सिंगलेट बोलते हैं, एक को स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब समझाइए। स्टीरियो, जैसे स्टीरियो वो नहीं बनाते हम, एल और डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, है ना, ई और जेड बनाते हैं। यस सर। ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक? इसका मतलब कि स्टीरियो मतलब डीएल कॉन्फ़िगरेशन जैसा कुछ ये बनाएंगे। यस गॉट इट? मतलब इनसी की जब रिएक्शन होती है, मतलब रिएक्शन कैसे होगा? अरे जब ये रिएक्शन, ये स्पीसीज है, ठीक है, जब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब एल या डी कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही बनाएंगे। मतलब लेफ्ट हैंड वाला मोजा कह लो या राइट हैंड वाला मोजा कह लो, या लेफ्ट हैंड वाला जूता या राइट हैंड वाला D&L जूता ही, वो वाला, हाँ जूता ही बनाएंगे ये, ठीक है। एनेंशियोमर्स बनाएंगे, समझ गए? स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ऐसा प्रिंट
सर ये ऐसे प्रिंटिंग की तरह काम करता है जो कि एक ही जूते पे काम लगे हाँ, और दूसरे लेफ्ट पे या ना लगे, राइट, दूसरे पे यस, बेकार लगे। या तो लेफ्ट जूता बनाएगा, राइट जूता बनाएगा। इसे ऐसा ना मॉड्यूल ऑफ क्या बोलते हैं, जूता समझ लो कि लेफ्ट जूते का मॉड्यूल है कोई, तो वो लेफ्ट ही बनाएगा, कोई राइट वाला तो राइट ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बिन है वो लेफ्ट और राइट कोई भी बना सकता है, दोनों भी बना सकता है, क्लियर है। या फिर हो सकता है वो स्टीरियो वाला बनाए ही ना, स्टीरियो वाले बनाता ही नहीं है एक्चुअल में, वो नन लिखा हो तो स्टीरियो वाले वो बनाता ही नहीं, वो नॉर्मल बनाएगा, ग्लव्स बनाएगा सीधे हैंड वाले, जो मैं उस दिन आपको दिखा रहा था, वो ग्लव्स गलत वाला ग्लव्स उठा लिया था ना मैंने, याद है? यस सर। बस ये होगा वैसा ही, सर वैसा ही। दोनों सेम दिख रहे थे। हाँ, वो दोनों तरफ से सेम ही आ रहा था। अब आगे देखिए भाई, स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक होता है, ऑब्वियस है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड है तो भाई क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डाई रेडिकल, नेचर जो है इनका डाई रेडिकल है। अब डाई रेडिकल का क्या मतलब होता है बताओ, रेडिकल पता है? सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल, हाँ फ्री रेडिकल। तो ये डाई रेडिकल है भाई साहब, दो रेडिकल बस, और क्या है, कुछ भी नहीं। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। बस फिर इसमें कुछ नहीं है। नाइट्रीन्स देखिए, कार्बीन का छोटा भाई नाइट्रीन, छोटा भाई नहीं है, भाई है, बराबर का भाई है। कार्बीन जैसे कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, नाइट्रीन मतलब नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, 2 वैलेंसी फ्री। नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? नाइट्रोजन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है लोन पेयर। तो अगर एक लोन पेयर के साथ एक बॉन्ड पेयर बन जाए तो बाकी के जो दोनों इलेक्ट्रॉन बचे ये बना देंगे नाइट्रीन। यस, क्लियर है? यस सर। Nitrogen analog to carbene or nitrines, they are very much reactive since they are octet of nitrogen is incomplete. Obvious है, कार्बन का भी octet incomplete होता है। In the nitrogen only the one valency of nitrogen is satisfied, सिर्फ एक ही वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, तो एक लोन पेयर होता है और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसके अंदर कोई ट्रिपलेट और सिंगलेट वाली चीज नहीं बनती, इन्होंने कोई उसकी डेफिनेशन नहीं दी है, तो आपके वो काम का भी नहीं है, सिंपल। बेंजाइन, बेंजाइन देखिए भाई क्या होता है, ये बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। बेंजाइन, कार्बन कार्बन में एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आया था बेंजीन के अंदर, कैसे आया देखिए जरा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, एक यहाँ पर हाइड्रोजन था, बीच वाला ये इलेक्ट्रॉन मत समझिए, चलिए मैं इसको व्हाइट कलर से थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जरा, ये कुछ इस तरह से होता है। यस, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए, अब आपको बेंजीन ही नजर आएगा, बिल्कुल बेंजीन है ये, है ना। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, इनके बीच में बॉन्ड था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, इनके बीच में बॉन्ड था। अब मान लो कि मैंने एक हाइड्रोजन उड़ा दिया और उसका इलेक्ट्रॉन भी उड़ा दिया, इलेक्ट्रॉन उड़ गया तो मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया। दूसरा हाइड्रोजन उड़ा दिया और उसका इलेक्ट्रॉन भी उड़ा दिया, दूसरा फ्री रेडिकल बन गया। ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर ये आपस में पाई बॉन्ड बना लिया इन्होंने, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 2 हाइड्रोजन कम है इस बेंजीन में और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो C6H4 हो जाएगा ना क्या बेटा? सर इसमें तो C6H4 हो जाए ना फिर, अगर हाइड्रोजन उड़ गया। हाँ बिल्कुल, C6H4 है, बेंजाइन है। अब यहाँ पर हमें देखने को तो लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड है, सारा कुछ ठीक तो है, अब इसको वैलेंसी की तो जरूरत नहीं है, बट ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि भाई एरोमेटिक स्ट्रक्चर, हाँ, एरोमेटिसिटी भंग हो जाती है। दूसरी बात ये है कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और बाकी के 4 कार्बन ऐसे हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये चीज भी कार्बन को हजम नहीं होती है और वो रिपल्शन बढ़ा देता है। ओरिएंटेशन का फर्क पड़ जाता है। ओरिएंटेशन, ट्रिपल बॉन्ड का ओरिएंटेशन मान लीजिए कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ये ऐसा वाला ओरिएंटेशन, जैसे इन्होंने दिखा रखा ना, ये ऐसे, और ये जो पहले जो कार्बन के डबल बॉन्ड थे वो ऐसे थे, उनके बीच में ये वाले डबल बॉन्ड थे, समझ गए? यस है ना। सर। और इनके बीच में ये वाले डबल बॉन्ड है, तो ये आपस में, तो इनका आपस में ये काफी नजदीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन आ जाता है। तो ये ठीक है, कुछ देर के लिए ये ऐसा कार्बीन है जो कुछ देर के लिए अपने आप को सेटिस्फाइड रख रहा है, ठीक है, कुछ देर के लिए, याद रखना, बट नॉट फॉर एवरी टाइम, तो हर टाइम के लिए नहीं है। इस वजह से इसको हम ऐसे दिखाते हैं और इसी वजह से ये रिएक्टिव होता है, ये बहुत सारी रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है भाई, देखिए एक यहाँ पर कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है और इधर ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो मतलब 2 ही बॉन्ड बना रहा है। sp2 कैसे है ये?
ये sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड, बताओ बताओ बताओ। यस सर, एसपी होना चाहिए तो। sp होना चाहिए, है ना। और पुअर पाई लिंकेज, चलो इसको हमने पुअर मान भी लिया, चलो ये जो पुअर बंदा है, अगर मैं कहूँ कि ये चलो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, तब भी तो इसके बॉन्ड तो बेचारे के तब भी 2 ही पूरे हो रहे हैं हर कार्बन के, यस 2 ही हो रहे हैं ना, यस सर, तब भी एसपी होगा। सर तब भी sp होना चाहिए। तो ये sp2 क्यों होता है, अब कोई बता सकता है sp2 क्यों? सर क्या मैंने शायद तब कंसीडर कर रहे हैं जब हाइड्रोजन लगे हुए थे। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। द बेंजीन रिंग हैज वन एक्स्ट्रा कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इन बेंजीन, और ये पुअर होता है, इसका स्ट्रक्चर याद कीजिएगा, अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर याद कीजिएगा, तो मार्क कर, पुअर लिंकेज, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 है, ठीक है। क्लियरली वी कैन सी दैट द न्यूली पाई बॉन्ड कैन नॉट एंटर द रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में तो नहीं जाएगा, ये तो हमें पता है, with another pi orbital of the ring since it is a perpendicular plane, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर एक ऐसा पाई है, एक ये ऐसा पाई है, ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये इसके 90 पर आएगा। यस क्लियर है। यस सर। सर अब देखिए, it is also important to note that the hybridization of each carbon involved in a benzene bond is sp2 since the overlapping between these two sp2 hybrid orbitals is not so much effective। ये ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है, बट ये है, समझ गए। यानी कि क्या होता है, अब जरा ध्यान से सुनना भाई, ये जो कार्बन कार्बन में ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है ना, आपको जो डबल बॉन्ड नजर आता है, ये डबल बॉन्ड एक्चुअल में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, ये कैसे हो सकता है? ये बात मेरी समझ में आ रही है? अब हम जरा बात करते हैं, सुनिए जरा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यस क्लियर है सबको। यस सर। दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यस ये भी क्लियर है। यस सर। ये पाई बॉन्ड बन गया। अब तीसरा बॉन्ड बनेगा तो डेफिनेटली हमारे हिसाब से तो वो क्या बनना चाहिए, पाई ही बनना चाहिए। यस ये पाई बनेगा। यस सर। यस सर। तो तीसरा बॉन्ड भी पाई बनेगा, तो पाई बॉन्ड क्या होता है भाई, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में तो नहीं बनता, वो तो पी ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है। बट अगर मैं कहूं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल था छोटा लोब, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है छोटा लोब बड़ा लोब, और इन दोनों के बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है या साइडवेज भी हो रही है, बट क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब ये है कि वो हाइब्रिडेशन बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल तभी तो है ना क्योंकि वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जी सर। यस सर। इस केस में बेंजीन के केस में, यहाँ बेंजाइन के केस में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करता ही है, साथ में पाई बॉन्ड भी बनाता है। ये वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बनाता है। समझ में आया? इसलिए यस सर। यानी अब देखो, अब हम कहेंगे यार हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो मतलब डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना, या फिर बॉन्ड पेयर होता है या लोन पेयर होता है, तो यहाँ तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई लिंकेज होगी, हेड टू हेड तो हो नहीं रही। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक्चुअल में शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड करती है। हमने शेप चेक की इन दोनों ऑर्बिटल्स की, देखो इसने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखा हुआ है, इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो शेप आई थी, वो जो शेप थी वो डेफिनेटली कैसी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की है। देखो जरा, छोटा लोब बड़ा लोब दिख रहे हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर मैं ये कहूं तो मैं यहाँ पर ये कहता हूं कि ये दोनों ऑर्बिटल कार्बन के इतने पास होते हैं कि ये दोनों आपस में हेड टू हेड शेयरिंग के जैसा ही शेयरिंग करते हैं, बट रिपल्शन की वजह से इनकी शेयरिंग कम होती है, इसलिए ये पाई बॉन्ड से भी वीक लिंकेज करते हैं, और इनको पाई लिंकेज ही माना जाता है क्योंकि पहले पाई बॉन्ड बन चुका है, पहले सिग्मा बनता है, फिर पाई बनता है, फिर से पाई बनता है, क्योंकि ये तीसरा बॉन्ड बन रहा है जो कि पाई ही कहलाएगा। हालांकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल तो मानते हैं, बट पाई और पुअर पाई मानते हैं। मतलब सीधी सी बात कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शन है। सिंपल, समझ में आ गया बेटा? यस सर। वैसे भी याद कर लो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये रहेगा ऐसे। ठीक है, मतलब ये आगे बना बढ़ते हैं सकता है बस, हाँ सीधी जिसे बात है। हम या वो भी नहीं कह सकते कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, बस बना रहा है। ट्रिपल बॉन्ड तो है बट वो बहुत वीक है तीसरा बॉन्ड, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बना रहा है। ठीक है, मतलब कई सारे एक्सेप्शन से एक साथ इकट्ठे कर दिए, इसीलिए तो ये अनस्टेबल है ना। अगर पक्के वाला ट्रिपल बॉन्ड बना देगा तो फिर ये घंटा बेंजाइन रहेगा, ये इंटरमीडिएट क्यों सर बनेगा? फिर तो नया कंपाउंड बनेगा। इंटरमीडिएट तो रहेगा नहीं, बेंजाइन तो पक्का हो जाएगा फिर, है ना। यस
यस सर। ठीक है, तो इसी वजह से ये इफेक्टिव नहीं होता और हाइब्रिड और मतलब काफी सारे पंगों की वजह से ऐसा होता है। अब बात आती है ट्यूटामेरिज्म। ट्यूटामेरिज्म पहले पढ़ा हुआ किस किसने? सबने पढ़ा हुआ बेटा सर ट्यूटामेरिज्म? मैंने नहीं पढ़ा था। नहीं सर, नहीं आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ा? नहीं पढ़ा ट्यूटामर? हाँ चलो सर। ठीक है, हम ट्यूटामर को पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, नाम ही इसका भयंकर सा लगता है लेकिन है तो बकवास चीज। देखो ट्यूटामर क्या होता है? ट्यूटामर इज डेफिनेशन है, ट्यूटामर इज द फिनोमेना व्हिच द सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू और मोर readily interconvertible structure that are different from the relative position at least वन एटॉमिक न्यूक्लियस जनरली हाइड्रोजन के केस में। अब ये क्या कह रहा है? देखो ट्यूटामर्स में, अब मैं डिफरेंस की बात करूंगा, ट्यूटामर्स में और आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता है? ये आइसोमर ही है एक दूसरे के। कैसे? जरा ध्यान देना यहाँ पर भाई। कोई दिखा रखा है ढंग का एग्जांपल जो सीधा सीधा कंडीशन है, यूजर पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, बेसिक नीड होनी चाहिए, कहां पर? हाँ ये रहा भाई, ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, वो कंडीशंस है, ये एग्जांपल है। देखिए जरा ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड O है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब होता क्या है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ऐसे आ जाता है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है। तो होगा क्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ध्यान देना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इस ऑक्सीजन का तो यही है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो यही है, यहाँ आ गए। ये समझ में आया? सिंगल बॉन्ड बन गया। यस सर। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला तो ऑक्सीजन का ही है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का है, तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। बट क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया कार्बन के पास, तो कार्बन का पॉजिटिव चला गया, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आ गया। यस, ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो हाइड्रोजन पर क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, मैं इसको सिंपली अब ऐसे दिखा सकता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव पड़ा है, लेकिन अब ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया था, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले, तो हाइड्रोजन को ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये OH बन गया। यस, क्लियर है? यस सर। तो इसको बोलते हैं, देखो ये तो था कीटोन फॉर्म, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कीटोन फॉर्म। यस, क्लियर है बेटा? जी सर। है ना? Yes, sir. अब दूसरी फॉर्म को बोलते हैं इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म बोले तो मतलब इनओल, OH डबल बॉन्ड और OH, हाँ डबल बॉन्ड और OH, ये रहा इन, ये रहा ओल, इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब डबल OH। यस, क्लियर है ये बात भी? सर ये कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा नहीं है? हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, मतलब हाइड्रोजन कुछ टाइम के लिए मतलब बॉन्ड नहीं होता हाइड्रोजन पर, नहीं होता ना कुछ टाइम के लिए। यस सर। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम के लिए नो बॉन्ड रहता हो, लेकिन आप कुछ कुछ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए तो पक्के तौर पर नो बॉन्ड बनता ही होगा, है ना? तो आप कह सकते हो कि हाइपर कंजुगेशन है, बट एक ही हाइड्रोजन इन्वॉल्व है इसके अंदर। हाइपर कंजुगेशन में कम से कम कई बार दो तीन, एक ही कार्बन पर दो दो तीन तीन हाइड्रोजन होती हैं जो इन्वॉल्व होती है और गोल गोल चक्कर काटती रहती है, बट यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है जो लपक के एक एटम से दूसरे एटम के पास चलेगी, कार्बन से ऑक्सीजन के पास चलेगी। ध्यान से देखो इसको। यस, जा रही है कार्बन से ऑक्सीजन के पास? यस सर। अब देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से ऑक्सीजन के पास जा रही है, तो हमें लग रहा है कि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब हाइपर कंजुगेशन बेकरनाथन इफेक्ट जैसा है, बट वो नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, आपको ये नहीं लगेगा कि इनोल अल्कोहल बन गया और उधर से पहले क्या था, कीटोन था, तो ये दोनों तो आइसोमर है, अल्कोहल और कीटोन, नंबर ऑफ एटम तो सेम है दोनों में। यस सर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। यस, क्लियर है? यस सर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसलिए ट्यूटामर हमें लगता है स्ट्रक्चरल आइसोमर है, लेकिन ट्यूटामर स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। तो ट्यूटामर है क्या? अगर हम ये कहें कि स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन है क्या चीज फिर? देखो स्ट्रक्चर से कैसे डिफरेंट है ये। एक ही मॉलिक्यूल दोनों फॉर्म्स में बार बार, ये हाइड्रोजन इधर आया ना, ये वापस उधर चला जाएगा, फिर इधर फिर उधर, जैसे रेजोनेंस में होता है। आप कह सकते हो रेजोनेंस में दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल बार बार घूम रहा है ना। यस सर।
तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कभी इधर गया कभी उधर गया, मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल होता है, जबकि आइसोमर के अंदर दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जा सकता है, दोनों को अलग अलग जार में, टब में रखा जा सकता है, मग में रखा जा सकता है। यस, क्लियर है? यस सर। इन दोनों को अलग कभी नहीं कर सकते। ये तो आपने एक मॉलिक्यूल बना लिया तो दूसरा तो अपने आप बनेगा, फिर पहला बन जाए, फिर दूसरा बन जाए, ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल रहेगा। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं ट्यूटामेरिज्म। जनरली हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जो इधर उधर जाता है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्यूटामर्स बनाते हैं। ट्यूटामर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल, कोई सिंगल एटम अपने सेकंड या थर्ड एटम के ऊपर अपना बॉन्ड शिफ्ट करता रहता है, बार बार इधर उधर जाता रहता है। अब देखो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है उसको याद करो, हाइड्रोजन अपनी जगह नहीं छोड़ता। यस प्रणव बेटा? यस सर। वो उसी कार्बन के साथ लगा रहता है, कुछ देर के लिए नो बॉन्ड फॉर्मेशन है, उसके बाद उसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, वहीं रहेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम बदल गया, इसलिए आप इसे हाइपर कंजुगेशन तो कह ही नहीं सकते। हालांकि लगता है ए मोमेंट ऑफ टाइम के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये हाइपर कंजुगेशन के जैसा ही। यस यस सर। यस हाँ भाई, समझ में आया सबको डिफरेंस हाइपर कंजुगेशन और आइसोमेरिज्म के बीच में और ट्यूटामेरिज्म के बीच में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो मेरे को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन एल्स? सर हाइपर कंजुगेशन में, सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। सर हाइपर कंजुगेशन में जो हाइड्रोजन एटम से मतलब इलेक्ट्रॉन जाता है, तब हाइड्रोजन एटम पे कुछ देर के लिए कोई बॉन्ड नहीं रहता, लेकिन वो दूसरे एटम से अटैच नहीं होता। लेकिन यहाँ ट्यूटामेरिज्म में वही, वो अपनी, इसको ऐसे बोलिए, वो अपनी पोजीशन नहीं बदलता, वो वहीं रहता है और उसका बॉन्ड भी वापस उसी एटम के साथ बनता है। लेकिन ट्यूटामेरिज्म में वो दूसरे ही एटम, मतलब जो दूसरा मतलब एलिमेंट है, उसी के संग बॉन्ड बना देता है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। सही है, ठीक है, लेकिन ये बदलता भी रहता है, याद रखना। लक्षण तो इसके ट्यूटामर जैसे ही है, बदलता रहता है, फिर वापस उसी के साथ चला जाएगा। और आइसोमर में डिफरेंस कोई दूसरा स्टूडेंट बताएगा क्या? सर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं वो हमारे मेनली दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, लेकिन सर जो टॉटोमर्स होते हैं वो हमारे इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, एक ही कंपाउंड होता है वो। हाँ, एक ही कंपाउंड होता है, हम उसको अलग नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, वो बदलता रहता है। ठीक है, क्लियर है भाई? बाकी के स्टूडेंट कहाँ हैं भाई? यस गाइस, अजय, अमन, अमर, अंशिका, हरलीन, सब यही है क्या? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो प्रणव बेटा। सर जब मैंने +1 में जीओसी पढ़ी थी ना, तब मतलब ये पढ़ा था कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन में H+ रिलीज होता है ना, तो सर वो कहीं जाता नहीं है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है उसके बगल वाले कार्बन का, उसी से चिपक जाता है। तो सर ये इलेक्ट्रॉन यस सर क्लाउड से चिपक जाता है हाइपर कंजुगेशन में? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से कैसे चिपक जाता है? हाँ वही रहता है वो कुछ मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, ऐसा कुछ मान सकते हो। बताता हूँ आपको, स्ट्रक्चर बताता हूँ उसका कैसा होता है। जो आप बात कर रहे हो मैं समझ गया, बट उसको हम ऐसा मानते नहीं है। नो बॉन्ड कैसे कह देंगे, फिर पाइप से ही चिपक गया तो नो बॉन्ड थोड़ा रहेगा, ठीक है, बट एज ए मोमेंट ऑफ टाइम आप कह सकते हैं। देखो हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये है CH3, ठीक है, यहाँ पर भी एक CH3 लगा हुआ है, इसकी भी बारी आती है, इसकी भी बारी आती है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो एक्चुअल में बॉन्ड नहीं, ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है इसके पास, इस कार्बन के पास, इसका पॉजिटिव चला जाएगा। यस, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो होगा क्या, यहाँ पर ये CH3 सेम है, ये CH3 सेम है, ये कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन सेम है, ये वाला हाइड्रोजन सेम है, ये हाइड्रोजन का ये एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, जिससे इस कार्बन का पॉजिटिव चला गया, और इस कार्बन के पास जो ऊपर वाले कार्बन के पास ये वाला जो हाइड्रोजन था वो यहाँ आ गया, तो ये तो इसी के पास है, इसमें तो कोई फर्क आया नहीं, ये कार्बन तो ऐसा कैसे है ना। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ये वाला, तो इसका मतलब यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे और ये बन गया पाई बॉन्ड। क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब जो प्रणव, अब देखिए जो प्रणव कह रहा है, मैं उस बात को थोड़ा डिफाइन करता हूँ कि वो क्या बात है। मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, हो गए ओवरलैप।
हाइड्रोजन H पॉजिटिव हो जाता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये जो इसका चार्ज है ये मैग्नेट की तरह, हाइड्रोजन भी इससे अट्रैक्टेड है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन अट्रैक्टेड है, इसको कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये समझिए कि एक मछली है समुद्र में, बहुत ज्यादा तेज घूम रही है, आपके हाथ के आसपास, आप उसे पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही है। यस, समझ में आ रहा है सबको? यस। तो ये हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बट पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, उसको बड़ी मुश्किल से मिला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये आपस में खेलने लग जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए फिर से हाइड्रोजन को दे देते हैं, फिर से अब वो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो हाइड्रोजन फिर करता है कि तू नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मत दे, वो दूसरे वाले इधर वाले से छीन लेता है, फिर ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अब ये भी इससे छीनने की कोशिश करता है इसी पाई बॉन्ड से, क्योंकि ये इसके भी पास है, ये फिर ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है, तो ये हाइड्रोजन फ्री होता है, ये भी इससे, ये ऊपर वाले इधर वाले क्लाउड से छीनने की कोशिश करता है। तो ये तीनों के बीच में ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे घूम रहा है, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये पॉजिटिव, कभी इसका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, कभी इसका होता है, कभी इसका होता है, तीनों का इलेक्ट्रॉन बारी बारी से इन्वॉल्व रहता है पाई इलेक्ट्रॉन में घूमने में। तो ओवरऑल हमें ऐसे समझ में मुश्किल से आएगा, इसलिए हम सिंपल करके समझा देते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ बन गया, इस पे आ गया पॉजिटिव, फिर क्या होता है, फिर ये इसका बॉन्ड छीन लेता है तो इस पे पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पर बॉन्ड आ गया, इसका चला गया, फिर क्या करता है, ये इसका छीन लेता है, इसका पॉजिटिव चला गया, इस पे आ गया, और यहाँ बॉन्ड बन गया, ये चला गया, फर्दर ये वापस इनसे छीन लेता है, तो वापस इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ये बॉन्ड चला गया, यहाँ पॉजिटिव फिर से बन गया, ऐसे ही फिर इसकी बारी आती है, फिर इसकी बारी आती है, और ये पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होता है इसी वजह से। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। तो आप जो कह रहे हो कि जो प्रणव कह रहा है कि पाई बॉन्ड के साथ वो चिपका रहता है, वो एक्चुअल में अट्रैक्शन है, इसी वजह से वो वहीं रहता है, बट कुछ टाइम के लिए, मोमेंट ऑफ टाइम के लिए हम कह देते हैं कि भाई इसके साथ कोई बॉन्ड है ही नहीं, बेचारा बस देख रहा है उनको मुंह उठा के, अट्रैक्शन में है उनके, इसलिए कह सकते हैं उसको अटैच किए रखने में उसका हाथ होता है, बिल्कुल होता है, पूरा हाथ पैर सब कुछ होता है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा होता है, नथिंग स्पेशल इन दिस। ठीक है, इसको हम थोड़ा अच्छा बना देते हैं। तो ये समझ में आ गया भी ट्यूटामर क्या होता है, ट्यूटामेरिज्म क्या होता है। तो ट्यूटामेरिज्म में कुछ नहीं होता, कुछ देर के लिए ऐसा फिनोमिना है सिंगल कंपाउंड का, रेडिली इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट इन रिलेटिव पोजीशन, एटलीस्ट 1 एटॉमिक न्यूक्लियस से कम एक एटॉमिक न्यूक्लियस एक दूसरे से वो दूर होते हैं। तो यहाँ देखिए ये इसके साथ में था तो वो इसके साथ बन गया 1 2 थर्ड वाले के साथ हाइड्रोजन, थर्ड वाले एटॉमिक। यस, क्लियर है बेटा? बिल्कुल पड़ोसी के साथ नहीं जाएगा, तीसरे वाले के साथ, कम से कम तीसरा, चौथा पांचवा भी हो सकता है। ठीक है, अभी कंडीशन देखिए, यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। इन फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O में होता है, इमाइन डबल बॉन्ड NH में होता है, नाइट्रोसो डबल बॉन्ड O में, N डबल बॉन्ड O में होता है, नाइट्रो N डबल बॉन्ड नाइट्रो सिंगल बॉन्ड O। ठीक है भाई, इन सब मतलब इनमें होता है यूजुअली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेसिक नीड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट एटम, तो दिस ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, उसके पास एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये देखिए कीटोइनॉल बनाएगा, ये देखिए नाइट्रोजन इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, वही सेम कीटो वाला है, ये भी सेम वही है कीटोइनॉल वाला, ये भी सेम कीटोइनॉल वाला, और ये भी सेम कीटोइनॉल वाला ही बनाएगा। यस, क्लियर है? बस ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसे? सबसे लास्ट वाला देखते हैं हम। देखिए ये इधर आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। क्लियर है? ये H जो है ये फ्री हो जाएगा। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये ना साइक्लिक, अभी आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा, ये साइक्लिक बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाएगा पांचवें एटम के साथ। क्लियर है? यस सर। और ये बेंड हो जाता है कुछ इस तरह से, 1 2 3 4, और ये पांचवा ऑक्सीजन है, ऐसे करके कितने कार्बन इसमें? 4 ही है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वो इसके साथ चला जाता है, यहाँ से हट गया इसके साथ लग गया। तो ये ऐसे होता है, इन्होंने सीधी लाइन में दिखा रखा है, ये ध्यान रख लेना। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। पांचवें वाले पर एक चीज बताता हूँ, पांचवी वाली जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। 5 मेंबर्ड रिंग क्योंकि हाईली स्टेबल होती है, तो इसलिए मजेदार बात है, तो इसलिए 5 वाले तो बहुत बनते हैं पांचवें एटम पर, तीसरे वाले तो कम बनते हैं, कीटोइनॉल फॉर्म वो तो फेमस है। अब ये समझ में आ गया अभी सबको? यस सर। ठीक है, टू गेट
Tautomers of structure. Alpha hydrogen atom is shifting to move the electronegative atom attached to the double bond hydrogen atom first to third double bond developed between the 1,3,2,3 carbon. It can be represented as बकवास चीज है, ये चीज बता रहा है, ये एग्जांपल याद रखिए, अच्छे से रट लीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। These two forms remain in equilibrium, ये है अब काम की चीज, ये इक्विलिब्रियम में रहती है दोनों फॉर्म, लगातार एक दूसरे में बदलती रहती है। ये बात समझ में आ गई भाई सबको? यस सर। These two forms remain in equilibrium। जो बच्चे नया है, पहली बार कर रहे हैं, उनको मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये आर कॉल्ड ट्यूटोमर्स ऑफ ईच अदर, और ये एक दूसरे के टोटामर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी बोल लो, कुछ लोग टोटामर बोलते हैं, कुछ लोग टाउटोमर बोलते हैं, कुछ लोग ट्यूटामेरिज्म बोलते हैं, ट्यूटामर बोलते हैं, तो इस बोलते क्या असलियत में अपने को नहीं पता, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, सिस्टम अलग होता है ना, वो तो टोटोमेरिज्म कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी है, जो भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। द इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ ट्यूटोमर्स इज ए केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, बिल्कुल यही तो क्या बोलते हैं उसको, उसमें होता है भाई, आइसोमर्स में, बिल्कुल आइसोमर में भी यही होता है, और यही चीज हाइपर कंजुगेशन में होती है, बिल्कुल उसमें भी यही होती है। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद ना हमें लगता है कि वो दोनों सेम है, लेकिन मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस बताया, इसमें मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा। अब देखिए, ये ट्यूटोमर्स एक दूसरे के आइस वो हैं, क्या बोलते हैं, इंटरकन्वर्टिबल है। तो यहाँ एक एग्जांपल में देखिए, इन्होंने एक एरो ना हाफ हेडेड छोटा लगाया, एक बड़ा लगाया, दिख रहा है? यस यस सर। सर, इसका मतलब ये वाली फॉर्म, कीटोन वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इनोल वाली फॉर्म से, इनोल वाली फॉर्म से। यस, क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर, अब बी वाला एग्जांपल देखिए, बी वाले में ये कीटोन फॉर्म लेस स्टेबल है, फिनोल वाली फॉर्म, हमें पता फिनोल बेंजीन है, एरोमेटिक है ना, बेंजीन तो लेना Yes, चाहता है sir. ना इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक, और यहाँ पर तो कोई एरोमेटिसिटी है नहीं, तो भाई ये जरूरी नहीं कि हमेशा कीटोन ही ज्यादा स्टेबल होते हैं इनोल की बजाय, ऐसा कुछ नहीं है, बेंजीन रिंग की वजह से उल्टा भी हो गया काम, ठीक है। तो यानी आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, कौन कितनी ज्यादा फॉर्म में है, किसकी फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती, किसकी क्यों, और उनके एग्जाम्पल और उनके रीजन भी स्पेसिफिकली आपको याद करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसके Yes, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स में कौन सी स्टेबल होती है फॉर्म, कौन सी नहीं होती है, उसके फिर रीजंस भी हैं। जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस में, जो भी क्वेश्चंस में आपके सामने आए और वो आपको आंसर समझ में आए कि ये इस वजह से है, तो आप उसे उसी टाइम तुरंत याद कीजिए। ऐसा मत समझना कि दो एग्जाम्पल कर लिए तो ट्यूटोमर आ गया। ट्यूटोमर को सीखने के लिए जो एक्सेप्शन वाले, और सारे एक्सेप्शन है इसके, मैं सीधा बताता हूँ, सारे एक्सेप्शन फालतू, जो एक्सेप्शन वाले एग्जांपल हैं वो आपको याद अच्छे से करने ही पड़ेंगे। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आगे देखिए। अब सी और डी जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, वो तो हम करेंगे, ऑब्वियस हमें पता होना चाहिए कौन सा ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर भी देखो भाई, फिनोल वाला तो आप आंखें मीच के कह ही सकते हो, इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना, फिनोल वाला बेंजीन जहाँ बन रहा है। अब नेक्स्ट वाला देखो, डी वाले में डबल बॉन्ड हो, पेंटागोनल रिंग के दोनों तरफ दिखा रखा है, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखा रखी है, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई वो ज्यादा स्टेबल होने वाला है ना, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप सर रे ने तो पूरा खेल ही और बना दिया। सुनिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज कट रही है भाई किसी बच्चे की? नहीं सर, नहीं, ठीक है, पता नहीं आवाज सी कट रही थी कोई पीछे से। चलिए, तो देखिए भाई डी, यानी अब देखिए ये भी वही कीटो इनोल ट्यूटामरी तो दिखा रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। ये एच कहां से आया, कोई मेरे को बता सकता है? यहां से आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यस, क्लियर है? यस यस सर। सर, और ये बॉन्ड फिर, अब हम ये कहें कि ये बॉन्ड फिर पलट के इस तरफ आ जाएगा, यहाँ बना था, ये घूम के इधर आ गया। लोन पेयर होते हैं दो, इसके ऊपर याद रखना है, इधर इधर से इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिए परसेंट इनोल कंटेंट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इनोल में कौन कितना परसेंट होता है? अभी तो हमने याद किया कि भी कौन सा स्टेबल है, कीटोन या इनोल फॉर्म। डेफिनेट है, नॉर्मल कार्बन है, मतलब एलिफेटिक है तो कीटोन वाला ही होगा, इनोल वाला नहीं होगा। अगर एरोमेटिक है तो फिर इनोल वाला होगा, कीटोन वाला नहीं होगा, है ना। अब कितना परसेंट कौन सा है ये भी याद रखना है।
ये इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स लेवल है। पहला कॉम्प्लेक्स लेवल कौन कितना स्टेबल है उसका रीजन अलग है, दूसरा कॉम्प्लेक्स लेवल यहाँ पर उनमें परसेंटेज किसकी कितनी है, तो वो भी अब आपको याद रखनी है भाई। इसके ऊपर क्वेश्चन आता था सर जनरली। परसेंटेज एक बार सर ये समझा दो, परसेंटेज में मतलब रहता है उस सोल्यूशन में वो? हाँ देखो, जैसे ये मैंने कहा ये वाली फॉर्म ज्यादा रहती है, इसका मतलब ये मान लो कि यहाँ 60% तो ये रहता है सॉल्यूशन में और 40% ये रहता है। बट हो सकता है 60-40 की जगह पर ऐसा हो कि ये 99 हो और ये 1% हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। क्यूटामर तो किसी भी टाइम पे बन सकता है, वो क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम तो किसी भी परसेंटेज के ऊपर स्टेबल हो सकता है। तो वही परसेंटेज अब हम याद करने वाले। फॉर मोनोकार्बोनाइल जनरली इट इज वेरी लेस। मोनोकार्बोनाइल्स के लिए ये बहुत कम होती है। इनोल कंटेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल बाय हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेजोनेंस। तो हाइपर बॉन्डिंग रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन होता है तो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है और कीटोन वाली तो कम स्टेबल होती है। वरना मोनोकार्बोनाइल के लिए बहुत लेस स्टेबल होता है। अभी इनोल फॉर्म परसेंट इनोल की बात कर रहा है ये, परसेंट इनोल कंटेंट मोनो जिसमें एक ही सी डबल बॉन्ड होता है, ये वाला बहुत लेस होता है। बहुत लेस मतलब 1% के आसपास। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। क्या दोबारा कोई बोल रहा है दोबारा पूछने के लिए? नहीं सर। ठीक है। इनोल कंटेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने में देखो भाई कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये रहा कीटोन ये रहा इनोल। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है ये कीटोन वाला ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ठीक है, मैं उसको क्रॉस लगा रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब इनोल वाली फॉर्म भी हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड हो सकती है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कम होगा, हो सकता है ये 90 और 10% हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हो सकता है 1% और 99% हो। जो मुझे परसेंटेज याद है इनकी 1 और 99 होती है, इनकी 90 और 10 होती है शायद। ठीक है, बट इसकी तो 1 और 99 पता, और 1 भी नहीं है शायद, 0.1 ही है इसकी। ये पूरा अच्छे से याद नहीं है तो आप तो 0.1 और 99 लिख दीजिए। अरे नहीं लिखूंगा मैं, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, जब एग्जैक्टली याद ना हो तो गलत चीज लिखना बेटा गलत है। समझने के लिए आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि लगभग इतनी होती है। सर तो वेरी स्मॉल लिख दीजिए। यस सर, अप्रोक्सीमेट। हाँ ये कर सकते हैं, वेरी स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये वेरी स्मॉल होता है। चला बाद में सोच रहा हूँ कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बाद में। ये एग्जिस्ट तो करेगा, उसी सॉल्यूशन में हमेशा रहेगा। ठीक है, सेम एज इट इज, इसमें भी ऐसा होगा इसमें भी ऐसा होगा, लेकिन कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट। थर्ड वाले में इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा है, 2 वाले में कम है और 1 वाले में सबसे कम है। ठीक है, तो देखिए अब जो थर्ड वाला है उसके अंदर क्या हुआ भाई, इनोल कंटेंट बढ़ गया, इनोल ये वाला बढ़ गया है ना, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस या किसी भी तरह की स्टेबिलिटी आ गई, यहाँ हाइपर कंजुगेशन आएगा वैसे। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन लेस है, इसमें थोड़ा ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये थोड़ा पास हो गया इनोल के, बस ये इसी वजह से। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। For the carbonyl compound having the active methyl group more because enolic form has molecular hydrogen bonding and also it is stabilized by the resonance भी stable है। Active methylene ये अगर हो CH2 बीच में इसको मिथाइलिन बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन। यस क्लियर ये बात सबको? अगर ये है तो इसके बीच में हाइब्रिड क्या बोलते हैं उसको, H बॉन्डिंग बन जाती है। कैसे? अब ये देखिए नीचे इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है। ठीक है, जब ये OH बनता है तो ये वाला OH ये H देगा अपना, इसका H चला गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और ये H जो है वो इसके साथ, ये देखिए ये H इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ था, ये डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। डबल बॉन्ड यहाँ था, ये यहाँ आ गया और इस H और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था ये बॉन्ड यहाँ। क्लियर है भाई? तो ये बन गया। सर आपकी वॉइस अब कट ये रही जो है। ऑक्सीजन है तो ये क्या बना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा पॉज लेते हैं। अभी आ रही है क्या रिवर्स? सर अभी भी थोड़ी सी कटी थी। अभी भी थोड़ी सी कटी थी, अभी कट रही है, अभी सही है? आगे बढ़ सकते हैं? अब ठीक है सर। बोलिए। यस
अब ठीक है सर, अब क्या आ ही नहीं रहा बाबा। आ रही है। हेलो, ठीक है ठीक है, तो इसमें अभी क्या आ यस रही है, सर। बिल्कुल आ रही जा है। रही आ रही है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल होता है भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई आई एच एम पी आई एम एच बी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फालतू की शॉर्ट फॉर्म है ये, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई। तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, दैट इज इट। और यहाँ इसको थोड़ा सा इन्होंने और अच्छे से दिखा रखा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्लाइटली नेगेटिव को, ठीक है। और ये पॉजिटिव इसके ऊपर थोड़ा बनेगा, स्लाइटली पॉजिटिव यहाँ पर होगा और यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है बेटा? नहीं नहीं नहीं, यस सॉल्व सर। कर रहा हूँ। क्या किया भाई इसने? अच्छा, ये कीटोन फॉर्म थी, यहाँ पर ये वापस डबल बॉन्ड, मतलब ये इस तरफ से भी बन सकता है, अभी उल्टा दिखा दे। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब ये इस तरफ से डबल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों बीच में होगा और ये डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों बीच में OH ऐसे बनेगा पक्के वाला ना, कुछ उल्टा दिखा दिया इन्होंने। समझ आया सबको? सर इसमें क्या ये समझ में समझ आया? आया कि सर ये जो डबल बॉन्ड है ये दूसरे तरीके से भी मतलब बन जाते हैं इसमें, इसी कंपाउंड में, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चले जाता है एक में, और एक में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, OH है, पूरा प्योर OH है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको खत्म कीजिए, ये OH है और वो डबल बॉन्ड O है, इन दोनों के बीच में यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सीधी साफ बात, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये डोर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड, समझ में आया? और यहाँ हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव है और इसके ऊपर स्लाइटली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए। यस, क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। ये दूसरी तरफ से ऐसे बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, तो ये इस तरह से भी बन सकता है। नेक्स्ट, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इज मोर एसिडिक, अगर ये ज्यादा एसिडिक, मतलब एसिडिक इन द सेंस, देन इनोल कंटेंट विल बी मोर, तो इनोल कंटेंट और भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट याद रखना, इनोल कंटेंट के पहले और दूसरे पॉइंट, ये तो फालतू के बकवास पॉइंट थे। फॉर एग्जांपल इन एसिटाइल एसीटोन, इसके अंदर ये इन्होंने याद करने वाला डाटा दिया, 75 से 76% इनोलिक होता है, 7 से 8% जो है वो एसिटिक एसिड होता है, तो वो तो ऑब्वियस है, बाकी का बचा हुआ एसिटो एसिटेट एस्टर, बिकॉज एस्टर ग्रुप शोज लेस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर दैन कीटो ग्रुप, तो इतना परसेंट इसमें एसिड भी होता है, ये भी ध्यान रख लेना। भी ये समझ में आ गया सबको? एस्टर भी होता है इसमें। यस सर, आ गया। हाँ बेटा, क्लियर है ना? तो इस तरह से ये अलग अलग फॉर्म्स दिखाता है, तो ये वाला अब आपको याद रखना है, एसिटाइल सर एस्टर वाली स्ट्रक्चर बता दो एक बार। एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर क्या होता है? एसिटो ग्रुप कौन सा होता है बताओ जरा? याद नहीं। एसिटो याद ही नहीं है? यस सर। ये एस्टर बन गया ना, CH3, एसिटो एसिटिक एस्टर, इतना ही बनेगा। C डबल बॉन्ड O, यस ये दो कार्बन का, कितने कार्बन इसमें? 2 2 4 5, 2 2 4, एक गड़बड़ है यार, एक कार्बन की गड़बड़ है। सर, एक कार्बन और है पीछे, सर पीछे एक और कार्बन लगेगा, और इसके पीछे यहाँ CH2 CH3 लगेगा, पता नहीं। एसिटो एसिटो एसिटिक एस्टर है तो एसिटिक ग्रुप लगेगा, ये CH2 CH3 ऐसा होने वाला है क्या? सर कहीं ये ऑक्सीजन बीच बीच में तो नहीं आ गया? कौन सा ऑक्सीजन? सर ये ऊपर वाला जो है। नहीं बेटा, रुको रुको रुको, मैं बनाता हूँ एसिटो एसिटिक एस्टर ग्रुप शो, जैसे इन्होंने ये दिखा रखा है, OC2H5 एसिटिक एस्टर, ये वाला एसिटो एसिटिक एस्टर, ये डबल बॉन्ड O CH, ये ऐसा बनेगा।
ये CH3 एक बाहर निकलेगा, एसिटो एसिटिक एस्टर, ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को मैं बनाता हूँ। एसिटो एसिटिक एस्टर का स्ट्रक्चर, ठीक है, हाँ बीच वाला वो ऐसा ही कुछ बनेगा भी, एसिटो एसिटिक एस्टर। आप कुछ बीच लिख में रहे एक हो? CH2 आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, नहीं मैं कुछ देख रहा था, एसिटो एसिटिक एस्टर वैसा ही बनेगा जैसा मैं सोच रहा हूँ या नहीं बनेगा। एसिटो एसिटिक एस्टर वैसे ही बनेगा, डबल बॉन्ड O, बीच में CH2 आएगा और दोनों तरफ OCH3, ऐसा ही आता है। C डबल बॉन्ड O, बीच में आएगा CH, फिर C डबल बॉन्ड O, इस तरफ OC2H5 आएगा, इस तरफ कुछ R लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ इस तरह का होता है। 2 और 3 5, तो यहाँ पर R की जगह H लगा सकते हैं। ये एसिटो एसिटिक एस्टर। क्लियर है? यस सर। यस बेटा। यस सर, उसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया लग रहा है। एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया भाई, फिर कैसे गड़बड़ कैसे हो रही है? एसिटो एसिटिक एस्टर, एस्टर में तो एक आएगा ही आएगा। रुको दोबारा से देखते हैं इसे, एस्टर में एक ऑक्सीजन तो आने वाला ही है। इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट, इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट इसका नाम है भाई। इसमें कितने, 3 ही ऑक्सीजन आते हैं से। हेलो, यस सर। इसमें 3 ही ऑक्सीजन आते हैं बेटा, सही है वो स्ट्रक्चर, 3 ही ऑक्सीजन। सर इस एग्जांपल में देख रहा था ना मैं, तो इसमें 2 ही थे हाँ इस एग्जांपल में 2 ही हैं। वो बोलता है एनोलिक कंटेंट 70 while it is 7 to 8%, it is 7 to 8% in acetic ester because ester group shows less electron withdrawing than keto group। सर ऊपर शायद एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक्टो एसिटिक एस्टर का, ये वाला, अच्छा वो ऊपर वाला, यस उसमें भी तो 3 है, यही तो बनाया था मैंने, उसमें भी तो 3 है। अब मैं उस 3 का कैसे इससे कैसे रिलेट करूं, मेरे यही तो नहीं समझ में आ रहा सर। मैं फिर क्या इसे कर। पेंडिंग पे रखते हैं, आगे बढ़ा दीजिए अभी। ठीक है, खत्म करेंगे इसे। देखो स्ट्रक्चर तो एसिटो एसिटिक एस्टर का यही है, लेकिन इन्होंने गड़बड़ क्या कर रखी है, ये यहाँ पे दे भी रखा, वो स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, तो इन्होंने अंदर यहाँ पर क्या कहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर रखा जाता है, इथाइल एसीटोन जो है वो उसके अंदर रखा है, एज ए सोलवेंट इसको रखते हैं, ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है, बट मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता भाई। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, क्वाइट श्योर अबाउट दिस। आप इसको अपनी तरफ से अंडरस्टूड कर लीजिए जो आपको समझना है। Percentage of enol content is more in a non-polar media while percent of keto form is more in polar media। अब ये चीज देखिए अभी नॉन पोलर के अंदर परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट मोर होता है, ठीक है, नॉन पोलर में, और पोलर के अंदर कीटो फॉर्म जो है वो पोलर के अंदर मोर होता है, ये ध्यान रख लेना। क्लियर है? यस सर। कि मीडिया मतलब वही सोलवेंट, आप जिस सोलवेंट में रखोगे ये वही चीज बता रखी थी। नाउ इट इज क्लियर। एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर इसको रखते हैं, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है इसके परसेंटेज से, इसको इसमें रखते हैं, तो इसीलिए जो इसका ग्रुप है वो लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है कीटो ग्रुप के लिए, इस वजह से इसका इनोलिक फॉर्म जो है वो ज्यादा परसेंटेज में होता है। ठीक है, ये इसका मीडियम है बेटा। हाँ भाई, क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। A carbonyl compound having chiral alpha hydrogen atom racemizes in aqueous solution। कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो जिसमें हो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर कायरल हो, कायरल अल्फा हाइड्रोजन एटम, वो रेसमाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में रेसमिक मिक्सचर दिखाएगा, ये ऐसा कुछ बता रहा था इसमें। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो डेफिनेट सी बात है सारे हाइड्रोजन अलग होने चाहिए, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखिए भाई हमारे पास एक कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन है, एक कायरल हाइड्रोजन लगा हुआ है, कायरल हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है,
और ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये पूरा ग्रुप अलग है। यस, क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये अल्फा और कायरल कार्बन है ये, तो यहाँ पर मैं स्टार बना सकता हूँ कायरल कार्बन के लिए। ठीक है, अब देखिए एक्वस मीडियम के अंदर तो ये क्या बनाया, डीएल मिक्सचर और रेसमिक मिक्सचर बना रहा है। डीएल मिक्सचर हमें पता है, डी और एल मिक्सचर, तो एक डी बनेगा एक एल बनेगा। कैसे बनेगा, हाइड्रोजन एक ऊपर लग गया एक नीचे। ये देखो ये वाला ग्रुप ऐसे है और यहाँ पर ये वाला ग्रुप ऐसे है। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। ये तो क्लियर हो गया होगा, बस ग्रुप पलट दिया और कुछ नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है, डेफिनेट है। और इनोल फॉर्म, तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ से ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पहले इनोल फॉर्म बनाएगा। इनोल फॉर्म बाद में फिर इन दो मिक्सचर्स अंदर जाएगी। या एक्वस मीडियम में ये ऐसा कर सकता है, दोनों के दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इनोल फॉर्म बना के भी ऐसा कर सकता है। तो कीटो और इनोल फॉर्म दोनों रहेंगी इसमें। ये कीटोनिक फॉर्म है, फिर इसकी ये इनोलिक फॉर्म है, और उसके बाद में ये कन्वर्ट तो दोनों के अंदर एक्वस मीडियम में डी और एल कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ही रहेगा। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज इतना ही करने वाले हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक स्ट्रेंथ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को सर डाउट है? इनॉल वाला क्या है ये? कीटो और इनोल फॉर्म बेटा, रुकिए मैं लेक्चर ऑफ करता हूँ फिर बताता हूँ, या अभी बताऊँ? चलो अभी बता देता हूँ। देखो इसने क्या कहा था पीछे, कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास कायरल अल्फा हाइड्रोजन हो, कायरल अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन कायरल कार्बन के ऊपर। ठीक है, एटम रेसमाइजेस इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में रेसमिक मिक्सचर बनाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कायरल कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये मॉलिक्यूल, और अगर इसको एक्वस मीडियम में लेके आते हैं तो ये डी और एल दोनों कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब ये क्या कह रहा है, ये देखिए नीचे ऑप्टिकली ये कीटोनिक फॉर्म थी और ये इनोलिक फॉर्म भी तो बनाएगा, यानी कि ये H और ये दोनों आपस में OH जुड़ जाएंगे और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी ट्यूटामर भी दिखाएगा। और उसके बावजूद, ट्यूटामर दिखाने के बावजूद ये फिर से एक्वस मीडियम में डीएल कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। मतलब दोनों काम कर रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है उसके बावजूद वो ये ट्यूटामर दिखा रहा है, और ट्यूटामर दिखाने के बाद वो रेसमिक मिक्सचर भी बना रहा है एक्वस मीडियम में। पानी में रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा, अगर पानी है तो रेसमिक मिक्सचर बना देगा। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये कुछ ऐसा होता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो भाई किसी को डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है।